बाद जयपुर बात की इनके ऑफिस में, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास माल आएगा जब देंगे। इन्होंने अपने पुराने अनुभव और रिलेशंस का उस समय उपयोग किया और राजमल जी का भी उसमें सहयोग मिला हमें। जिस प्रेस से माल तैयार हो रहा था उस प्रेस से हमने एडवांस में माल प्राप्त किया 21 तारीख को और 22 तारीख की व्यवस्था की। तो हमेशा कार्य के लिए समर्पित रहे, हमेशा पीआरओ के साथ एक समस्या मैंने प्रशासन और पब्लिक दोनों के कहीं कहीं बात खटक जाती है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, पत्रकारिता में भी ये समस्या रहती है कई बार कि कई बार ऐसे शब्दों का चयन हो जाता है या किसी घटना को अपन जरूरत से ज़्यादा बढ़ा के लिख देते हैं, तो वो समस्या रहती है कि या तो पब्लिक को खटक जाता वरना तो अफसरों को खटक जाता। हेमंत जी के पूरे कार्यकाल में जितने भी प्रेस नोट या सोशल मीडिया पे इन्होंने जो ब्रीफिंग की उसमें कभी इस तरह का विवाद मेरी निगाह में नहीं आया कि जिससे कभी अधिकारी नाराज हुए हों या कोई गलत मैसेज गया हो पब्लिक। पीआरओ साहब, सभी वरिष्ठ पत्रकार साथी, ये बहुत ही खुशी की बात है, दोहरी खुशी की बात है कि एक तो स्थानांतरण और प्रमोशन दोनों का लाभ भाई हेमंत जी को एक साथ मिल रहा है। आप सब लोगों ने देखा ही होगा, मैं इनको एक्चुअली झालावाड़ से जानता हूँ। मेरे पास जब कोटा डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज था और झालावाड़ का एडिशनल चार्ज था, तो चंद्रभागा फेस्टिवल हम लोग करवाते थे वहाँ पे, तो मैं उस टाइम से इनको जानता हूँ। तो यहाँ आने के बाद कभी ये लगा नहीं कि एक नया चेहरा आया है, और प्रथम दिन से ही जब इन्होंने ज्वाइन करी तब से ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, परिवार के एक सदस्य ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। और 2-2.5 साल में काफ़ी इवेंट्स हुए जिसमें साथ काम करने का मौका मिला, चाहे जिला स्तरीय प्रदर्शनी हो, चाहे अपने फेस्टिवल का। पत्रकार बंधु, हम आज हमारे डीडी सर के स्थानांतरण पर उनके विदाई समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए यह बहुत हर्ष का और प्रसन्नता का विषय है कि सर यहाँ से मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत संवेदनशील हुआ है। मैं यहाँ पे जब लगा था तो मैं प्रोविजन काल में आया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रोविजन काल में सबसे पहले सर का सानिध्य मिला है। सर ने मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे प्रशासनिक दायित्व होते हैं उनके बारे में समझाया। कई बार भावुकता में कई गलतियाँ की, उन गलतियों को सुधारने के लिए इन्होंने मुझे समझाया। हमारे चुनाव के दौरान कई संवेदनशील चीज़ें रही और मीडिया मॉनिटरिंग या ये कह लीजिए कि किस तरह पेड न्यूज़ का ध्यान रखना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ये चीज़ें जो कि मेरे व्यक्तिगत कैरियर के लिए आगे काम आने वाली थी, उन सभी चीज़ों में सबसे मुझे सहयोग मिला। कई बार ये रहा कि सर का व्यक्तिगत हित और कार्यालय हित दोनों में अगर प्राथमिकता देने का समय रहा तो सर ने हमेशा कार्यालय को प्राथमिकता दी। हमारे यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो पत्रकार बंधुओं के लिए सर का कार्यकाल वाकई में हितैषी रहा है। सर पत्रकार हितैषी रहे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि यहाँ पे जो हमारे अधिकतर पत्रकार बंधु हैं उनकी संख्या सर के इस कार्यकाल में दुगनी हो गई है। ये सर का अपने कार्य के प्रति जो निष्ठा रही उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सर ने कार्य मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अपने घर गए, इसलिए खुशी की बात है। हमें दुख इस बात का है कि इन्होंने जिस स्पीड से सवाई माधोपुर में पत्रकारों के लिए, पीआर ऑफिस के लिए जितने काम किए, क्योंकि मुझे लंबा समय हो गया है देखते हुए, तो ये उसके लिए बधाई के पात्र है। मैं सभी मीडिया के साथियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपका सहयोग सवाई माधोपुर में मीडिया को मिला और प्रशासन से भी आपके तालमेल बहुत अच्छे रहे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जयपुर में रहते हुए भी यहाँ के लोगों का, अधिकारियों का या पत्रकारों का कोई भी काम हो, जितना आपसे सहयोग हो सके करेंगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। मैं पुनः सभी पत्रकार साथियों की तरफ से आपका हार्दिक आभार करता हूँ। धन्यवाद।
एडिशनल एसपी साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस अवसर पर अपने विचार। अच्छा है। दूसरा, हमारे पड़ोसी भी हम अभी बैठे पास में थे और रहे भी पास में, और इनका जो साइकिलिंग का जो पैशन है डेली जो देखते थे, उसको देख के इनका जो एक जोश है वो अपने सभी को एक मोटिवेशन देता है। मैंने देखा इनको जो भी प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किए हैं, चाहे वो पीछे एग्जीबिशन थी अपने 1 साल पूर्ण होने पर, उसमें काफ़ी इन्होंने बढ़ चढ़ के अच्छा अपना योगदान दिया और सभी को बड़े प्रेम से बुला के सभी को दिखाना करना सब इन्होंने अच्छे से किया। हम तो चाहते थे यहीं पे लंबा काम करें, परंतु इनका जयपुर ट्रांसफर हुआ है, ये चाह भी रहे थे वहाँ पे, तो मैं इनके भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने इतना अच्छे से यहाँ पे सभी के साथ एक तालमेल बना के रखा हुआ है, जिसके कारण मैं विधायी पार्टी मैंने काफ़ी देखी है, बट पीआरओ लेवल के अधिकारी की विधायी पार्टी मैंने पहली बार देखी। ये भी इनके लिए गर्व की बात है, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम इस तरह की पार्टी में शामिल हो रहे हैं और सभी पत्रकार बंधुगण सब मिलके इस पार्टी को आयोजन कर रहे हैं। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि अधिकारियों के साथ आप इतना स्नेह रखते हैं और भविष्य में भी आप सभी इसी तरह का स्नेह सभी अधिकारियों के साथ रखेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। मुझे यहाँ बुलाया इसलिए धन्यवाद। जय हिंद। जरूरी सर्विस को बुलाया है सर मैंने, तो हमारे पड़ोसी सर राम कुमार जी, हमारे डीवाईएसपी साहब, हमारे डिप्टी कलेक्टर सर पेचन, और सर हमारे जो एंकर हैं, तो सभी प्रोग्राम एंकरिंग लगभग सब करते ही हैं। दिनेश जी ने बताया कि हम दिनेश जी कई बार साथ आते हैं, ट्रेन में भी और गाड़ी में भी आए हैं। तो यहाँ साथी जो उपस्थित हैं, रमेश सर जो है मेरे पिता से भी जो अग्रज हैं, तो मैं उनको पधारे थे। मैं जब भी उनका सहयोग मैंने मांगा तब मुझे सहयोग मिला, तो मैं उनके आशीर्वाद के लिए मैं बहुत तहे दिल से उनके हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पधारे सर जो साहित्यकार हैं, बड़े साहित्यकार हैं, हमारे साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें मिला है समय समय पर। मैं श्री उपाध्याय सर का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पत्रकार साथी श्री राजेश जी, तो शुरुआत में आया था तो इस ऑफिस की जो स्थिति जो गत थी, तो राजेश जी ने बताया कि साहब ऐसा है कि दशराम जी और दूसरे जो पूर्व पीआरओ रहे हैं, तो उनका जो विशेष वो था कि यार आपको सवाई माधोपुर कर रहे हैं। तो जब मैं सवाई माधोपुर आया तो मेरे फादर ने कहा कि यार झालावाड़ बढ़िया है, तो अनुराग वाजपेयी जी थे वो SD2 CM, तो उनको फोन किया यार मेरे बच्चों को यार झालावाड़ से क्यों दिखाया तुमने, वो मेरे फादर के पुराने परिचित थे और मित्र थे, तो वो SD2 CM। तो मैंने उनको OSD सर को कहा कि यार मैं जो पापा को करना है कि मुझे करना है, जो आपको करना है, तो ठीक है लगा दिया। तो मैं ऑफिस आया, तो ऐसा हो रहा। तो ऑफिस आया तो शुरुआत में जो एक 5 स्टार होटल जैसा होता है कि झालावाड़ में जो कलेक्टेड था, उस ऑफिस को छोड़ करके आया था। तो यहाँ की ऑफिस की गति अच्छी नहीं थी, तो सबसे पहले तो अपना माथा ठनका कि कौन से ऑफिस में यार कौन से कलेक्टेड में आ गए। तो शुरुआत में गर्मी के अंदर यहाँ जो कलेक्टेड की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था कि यार सुअर और जो गाय और जो आप देखिए कुत्ते यहाँ पर लौट रहे थे। तो मुझे लगा कि यार कौन से कलेक्टेड में आ गए, कौन से जो अधिकारी वर्ग हैं जो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ काम कर रहे हैं। तो मुझे कि मैं कॉन्वेंट में पढ़ा था, तो मुझे ये सब बहुत ही देख कर ऐसा लगा कि कहाँ आ गए हम लोग। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे स्थिति में सुधार हुआ। तो बोला सर जो यहाँ पे थे तो बहुत ही पॉजिटिव थे, तो उनको मैंने ऑफिस आके दिखाया। तो ऑफिस में शुरुआत में सर मैं बताना चाहूँगा कि ऑफिस के अंदर जो है जिसमें आज लाइब्रेरी चलती है, उसमें पूरा जो कबाड़ खाना 60 तक का कबाड़ खाना भरा हुआ था। तो उसको देख करके ऑफिस को देख करके लगा कि वो बाथरूम जो है स्पेशली जो लोग रहे वो कैसे रहेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो मुझे बाथरूम मिला तो वो कहीं 2-3 माह से जब तक नया बाथरूम बन गया सर उसमें बाथरूम नहीं गया, तो इतनी बुरी स्थिति में था। और आप उस ऑफिस में आधा घंटा नहीं बैठ सकते थे। चूहे और चींटियां और चीटे उस ऑफिस में थे। तो सबसे पहले ओला सर से मैं मिला, उनसे कहा, और जो किरोड़ी जी और मैं दोनों ही थे, हम दोनों मिल करके आए। तो साहब को दिखाया ऑफिस, तो उन्होंने कहा यार हम आपके ऑफिस के लिए कुछ करेंगे। तो नवाचार निधि से
जो लाइब्रेरी की शुरुआत की, और उन्होंने मुझे जो है करीब 5.5 लाख शुरुआत में ऑफिस के जो ये दिए। उसके बाद जो है ऑफिस का जीर्णोद्धार हमने किया, कलर वलर करवाया। उसके बाद से कुछ ऑफिस ऐसा लगने लगा। फिर उसके बाद जो वाचनालय शुरू करना था, डेवलप करना था, साहब ने विशेष रूप से